बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मुल्क और मुल्क से बाहर दिलचस्प और सनसनीखेज खबरें क्रिकेट का हिस्सा हैं। एक अहम खबर यह है कि बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में पहले टेस्ट में फैसला कुन अंदाज में शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 328 और दूसरी इनिंग में सिर्फ 169 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 458 और दूसरी इनिंग में 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बनाए और यूं बाआसानी 8 विकेटों से एक तारीखी जीत हासिल कर ली। गौरतलब बात यह है कि बांग्लादेश को आईसीसी की मुकम्मल रुकनीत मिले सिर्फ 20 बरस हुए हैं और माउंट मौगनाई में खेला गया ये टेस्ट मैच इस लिहाज से अहम था कि यकम था 5 जनवरी। इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने अपनी जो हाकमियत या सुपीरियरिटी है वो न्यूजीलैंड पर साबित किए रखी। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड आलमी रैंकिंग में नंबर 1 और टेस्ट चैंपियनशिप की चैंपियन टीम है। इस हवाले से एक और रेफरेंस ये है कि बांग्लादेश की आबादी 164.7 मिलियन है। अगर हम क्रिकेट के तनाज़ुर में मईशत और मुआशरत के हवाले से बात करें, हिंदुस्तान जो है इसकी आबादी 1.38 बिलियन है। जीडीपी में भी बांग्लादेश ज़रा पिछड़ा हुआ है। 324.2 मिलियन के मुकाबले में जो भारतीय जीडीपी है वो 3.050 ट्रिलियन है। मसाइल और वसाइल क्रिकेट की अपनी जगह। अहम बात यह है कि न्यूजीलैंड को उनकी सरजमीन पर पिछले 2-3 बरस में किसी टीम ने नहीं हराया। इसी तरीके से कुछ 17 टेस्ट मैच ऐसे हुए हैं जिसमें न्यूजीलैंड की सरजमीन पर किसी गैर मुल्की टीम ने उसको शिकस्त नहीं दी। न्यूजीलैंड की मुकम्मल और मजबूत टीम थी। भारत को 30 बरस लग गए पहली ओवरसीज विक्ट्री के लिए कि 1952 में वो पाकिस्तान ने पहली सीरीज भारत में खेली थी, जहां पर लखनऊ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को हरा दिया था। 54 में फिर ओवल की जीत हुई। पाकिस्तान ने बकिया तमाम टीमें जिसमें वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें शामिल हैं इनको पहली टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। बांग्लादेश की पहले टेस्ट मैच में जो कामयाबी है इसके खिलाड़ियों पर और जो अवामुन्नास है उनके मोरल पर बड़ा मस्बत और खुशआइन असर पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में जब हमने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए देख लिया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में चित किया, बांग्लादेश का इस तरीके से ऊपर आना, इससे खत्ते में जो क्रिकेट की स्टेबिलिटी है साउथ ईस्ट एशिया में उसको तकवीयत मिलेगी। इस तारीखी जीत पर हम मारूफ बांग्लादेशी क्रिकेट कमेंटेटर शमीम चौधरी से बात करते हैं। शमीम साहब, इट्स अ रेड लेटर डे फॉर Bangladeshis. They have beaten the champion team, the number 1 team, and of course, you have some problem at home and away as well. Assalamu alaikum, Raja Asad Ali Khan. This incredible and historic win by Bangladesh is all the more significant due to their situation leading up to this tour. The debacle in the T20 World Cup, the loss to Pakistan when they visited Bangladesh, the unavailability of top players like Shakib, Tamim, Mahmudullah, the misunderstandings between the board and the players, all of these pointed to a disaster before the start of the tour. Even the strains of a strict bar bubble and alien conditions in New Zealand did not deter this young band of Bangladeshi players. The way they dominated proceedings all through the 5 days speaks volumes about the capabilities of the team. It was very heartening to see their sheer determination and diligence, particularly their patience, which has always been lacking in this format of the game. New Zealand were expected to roll over Bangladesh with their reputation of being invincible at home and also being the number 1 team and the world test champions. Nobody gave Bangladesh a chance, but they overcame all the odds. Pace bowler Ibadat Hussain was of course the star performer with his man of the match winning 6-wicket haul, but all the players in their own different ways put in their best effort to effect this stunning victory. This extraordinary performance achieved through sheer willpower, application and resilience will hopefully be a stepping stone and a turning point in Test cricket for Bangladesh. There is a lot of work to be done domestically to sustain this success, but for now the team has shown that they have taken a step in the right direction. Finally, I would like to wish all the listeners and cricket lovers in Pakistan a very happy new year and the very best of luck. Thank you very much, Mr. शमीम चौधरी. Thank you very much, Raja. ये थे मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर शमीम चौधरी।
आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में मुकामी तौर पर जो क्रिकेट है उसको तारीखी तनाज़ुर में कितनी पजीराई हासिल रही है, अवाम के जोश और खरोश और पसंदीदगी के हवाले से क्या मेयार हैं, ये उन्हीं से जाना जा सकता है जिनको इसकी तारीख के हवाले से ज़ाती तौर पर कुछ तजर्बात हों। हम इस सिलसिले में बात करेंगे क्रिकेट के मुमताज़ तजियाकार मुजाहिद हुसैन सैयद साहब से, जो कि सिलहट में चांदपुर टी स्टेट में डंकन ब्रदर्स में असिस्टेंट मैनेजर रहे। ये क्रिकेट के पुराने और जो अव्वलीन सरपरस्त और शौकीन हैं उनमें से एक हैं। तो आइए बात करते हैं जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब से। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आप तो जैसे मैंने बताया कि सिलेट में रहे और वहाँ पर आपने वहाँ की मुआशरत से, वहाँ की आबो हवा से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। खेल के हवाले से मैंने ये सुना कि फुटबॉल वहाँ पे बहुत पसंद की जाती है, क्रिकेट के हवाले से उस वक्त क्या था, और ये जो आप देख रहे हैं कि माउंट्स जो एक जगह है वहाँ पर जो एक फेमस विक्ट्री हुई है बांग्लादेश की, सबसे बड़ी बात है कि ईस्ट पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में जो लोग थे वो क्रिकेट मैच थे, और क्रिकेट जो मैच होते थे उधर ढाका स्टेडियम में, वहाँ हाउसफुल होता था और लोग बेताबी के साथ क्रिकेट टेस्ट मैचों का इंतजार करते थे। और पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच था वो ढाका में 1954 में इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था। दूसरी बात यह है कि इस फतह का मैं मुआवजा दूंगा। 1954 में जो पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को हराया था, उस वक्त इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को टेस्ट में 2 साल, इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियन थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 19 साल के बाद एशेज जीती थी। इसी तरह इधर बांग्लादेश ने ऐसा कारनामा अदा किया है कि बुद्ध के साथ ये हर से आखिर बन जाएगा बांग्लादेश की हिस्ट्री में कि न्यूजीलैंड इज द वर्ल्ड चैंपियन। उसको न्यूजीलैंड की विकेटों पे फुल स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने मैच जीता है। हालांकि उनके 2 लेजेंड प्लेयर, साबका कप्तान तमीम इकबाल और शकीब अल हसन टीम में शामिल नहीं थे। और वाज़ह रहे कि न्यूजीलैंड वो टीम है कि जहां वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जाके वहां स्थित हो जाती है। इन न्यूजीलैंड में थोड़ी कुछ कर दिया सकती। और इन्होंने इस वक्त न्यूजीलैंड इज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, उनको बांग्लादेश ने हराया है। ये बहुत बड़ी बात। अब ये बताएं, जो न्यूजीलैंडर्स हैं वहाँ के जो क्रिकेट का निज़ाम है ग्रास रूट से लेके ऊपर तक का, वहाँ उस समय मुझे काफी हद तक वाकफियत है। ये कोई बाई चांस विक्ट्री नहीं हुई, किसी ने प्लेट में रखकर नहीं दी। ये बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, स्किल एंड टैलेंट ये जीत हासिल हुई है। उन्होंने पूरी मेहनत से, लगन से, दे आउट कैप्टन, आउट बॉल, आउट बैटेड एंड आउटफील्ड न्यूजीलैंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम। के पेस अटैक को जो दुनिया का माना हुआ है अपनी वक्तों पे, बोल्ट, साउदी, जिमसन, रगर, उनको बेबस कर दिया। मुजाहिद साहब, एक बात ये गौरतलब है कि मसाइल और ह्यूमन मेंटेलिटी हर जगह एक जैसी ही होती है। कुछ मसाइल हम सुनते थे अखबारात में, गाहे खबर आती थी कि जी बोर्ड के और प्लेयर्स के कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे, कुछ फिर प्लेयर्स की इंजरीज हो गई। इसके बावजूद इस माहौल में वहाँ एक ऐसी जगह जाना जो कि बर्रे सगीर से बड़ी दूर है और जिनकी बड़ी आन बान शान है। अभी हाल ही में उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में भी, और फिर उसके बाद ये देखिए कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की परफॉर्मेंस कैसी थी, ये भी देखिए कि उनकी पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस कैसी थी अपनी विकेटों पर। तो ये तो मिरेकल नहीं कहना होगा, मिरेकल ठीक है, ये भी एक फुल टेस्ट प्लेइंग टीम है, लेकिन 20 साल कोई इतना बड़ा लंबा अरसा नहीं होता किसी भी कौम के लिए, चाहे वो उसकी इकोनॉमी हो चाहे उसकी क्रिकेट हो, उसको ऊपर ले जाने के सिलसिले में। इससे क्या फर्क आने वाला, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किस तरह रेज होगा क्रिकेट फेडरेशन का, उनके क्रिकेट बोर्ड का और टीम का एज ए प्रोडक्ट। इसकी वजह से क्रिकेट को वो फरोग मिलेगा बांग्लादेश में जो 20 साल में नहीं मिल सका। तमाम नौजवान लड़के क्रिकेट की तरफ माहिर होंगे और न्यू टैलेंट आएगी और बांग्लादेश एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरेगी दुनिया में, क्रिकेट में बहुत फोर्स बन के उभरेगी। अब इसमें हमने भी उनको देखा है, बड़े अच्छे फास्ट बॉल उन्होंने ओवर द ईयर्स पैदा किए हैं, बैट्समैन जाहिर है। और एक चीज जो शाह साहब मैंने वर्ल्ड कप में भी देखा, अगर वो हार भी रहे हैं तो उनके चेहरे पर कोई बुखलाहट या कोई इंफीरियोरिटी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल रेज हुआ है आईसीसी के और जो बायलैटरल सीरीज खेल के जो क्रिकेट ने एक्सपोजर दिया, मेरे ख्याल में उन्होंने उससे काफी कुछ हासिल कर लिया है, शिकस्त से भी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुल्क में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस के बड़े अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। एक हवा बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें, सुपर सगीर की टीमों के लिए,
और इनकी आप देखिए कि 71 के बाद इन्होंने काफी साल लग गए जब ये एसोसिएट मेंबर बने, फिर काफी साल तो नहीं लगे, मतलब ये टेस्ट स्टेटस मिल गया और ये बड़ा अच्छा फैसला था, उसको लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। अब ये ओवरऑल जो कल्चर होगा, एक साउथ ईस्ट एशिया में एक और तगड़ी टीम आ गई है, यानी हिंदुस्तान जो है इस बात पे फुनफुनाता फिरता है कि हम बड़े फन्ने खां हैं, तो एक और टीम आ गई जिसकी आबादी और जिसकी मैंने बताया भी प्रोग्राम में कि उनकी हर चीज जो है इनसे काफी कम दर्जे की है, नेबरिंग मुल्क हैं। तो ये फॉर ऑल टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज या जो एसोसिएट मेंबर भी तगड़े हैं, जिसमें भूटान भी हो सकता है, जिसमें नेपाल भी हो सकता है, जिसमें अफगानिस्तान तो खैर पहले से बड़ी तगड़ी टीम है। और दूसरे मुल्कों के लिए एक सबक है कि आप भी एक दिन इस रात दुनिया क्रिकेट में हावी हो सकते हैं बड़ी बड़ी टीमों पर। ये सारा टैलेंट जाता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कोई दूसरी टीम को भी, जैसे इनके परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में उन्होंने दोबारा टीम को खत्म किया और ऊपर लेके आए। अब बांग्लादेश को तरजीह देनी चाहिए फास्ट बॉलर को, ये बांग्लादेश मान जो उनका रोल मॉडल साबित होगा दूसरे फास्ट बॉलरों के लिए बांग्लादेश में। इमीडिएटली अब बताएं, दूसरा टेस्ट भी है, बांग्लादेश के टेस्ट मैच हार भी सकता है और हो सकता है हार भी जाए, लेकिन ये सीरीज जाहिर है कि अब वो नाकाबिले शिकस्त होकर वापस लौटेंगे, तो इसमें तो बड़ा कुछ सीख लिया, बड़ा कुछ हासिल कर लिया होगा। कम अज कम अब अगर हारना भी है तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस देना होगी बांग्लादेश को। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, ये बहुत बड़ा कारनामा है कि ये पहली मरतबा, जैसे न्यूजीलैंड जो उनकी है पिछले 17 टेस्ट मैच नहीं हारी और 5 साल से अपनी मुल्क में कभी नहीं हारी, ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। मगर जब बहुत बड़ी टीमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया, पाकिस्तान सब वहां से हार रही है, ये बहुत बड़ा कारनामा होगा कि अनबीटन वापस आएंगी ये बांग्लादेश टीम, और इनका कारनामा सुनहरी रूप में देखा जाएगा बांग्लादेश की क्रिकेट तारीख में। बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब। थैंक यू साहब, मुझे मदद करने का। थैंक यू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मार्केटिंग वसाइल और अखराजात के ज़िम्मे में हिकमत अमली को बाकायदा बनाने के लिए शोबा मार्केटिंग कायम है। क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग से मुतल्लिक अफसरान और अहलकारों को मार्केट के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाती होंगी। बज़ाहिर यूँ लगता है कि वो कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो कि उनके करने के नहीं हैं, जिसमें एक काम पाकिस्तान सुपर लीग से मुतल्लका है और वो है ऑफिशियल सॉन्ग की तैयारी। मेरे इल्म में क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के हवाले से भी बाज़ मामलात में जिनका ताल्लुक आवाज़, माइक्रोफोन और कमेंटेटर के स्टेचर के हवाले से है, यही लोग बतरीके एहसन अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, या फिर ये तासुर है कि ये लोग नशरियात और मौसीकी के शोबे में भी यद तूला रखते हैं। PSL के इनेकाद के सिलसिले में आवाम में जो पहली चीज़ पहुंचती है वो इसका थीम सॉन्ग होता है। जैसे ही PSL का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज होता है, जनरल पब्लिक की राय, तासुरात हक में और मुखालफत में कतार अंदर कतार आना शुरू हो जाते हैं। इस दिन में एक नुमाया खबर यह है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब रमीज राजा ने ऑफिशियल सॉन्ग की तैयारी के हवाले से कार्रवाई में कुछ पेशा वाराना तब्दीली की है और शोबा मार्केटिंग को कहा है कि वो इस सिलसिले में स्पॉन्सर जो हैं वो तलाश करें, जो कि मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिकेट की मार्केटिंग और मार्केट की क्या सूरत हाल है, PCB का इदारा इस सिलसिले में कितना आगे जा चुका है या नहीं आगे जा चुका है, और इसी तरीके से जो दीगर मामलात क्रिकेट मार्केटिंग से मुतल्लिक हैं उस सिलसिले में बात होती रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हफीजुर रहमान से, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के एक सरकर्दा ऑफ स्पिनर रहे हैं। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ साइड मैच भी खेल चुके हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि एक वक्फा हो गया है कि नजीर जूनियर, तौसीफ अहमद, सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल जैसे ऑफ स्पिनर पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं हो रहे। अब ऑफ स्पिनर का काल क्यों पड़ गया है और इस सिलसिले में क्या तजावीज हो सकती है? पहली बात तो ये है कि क्रिकेट में अब स्पिन पिचें बननी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से ये फुकदान आया है। और दूसरा, क्रिकेट की जो 2 स्पिनर खेलते थे जी, अब 2 स्पिनर खेलते नहीं है, अब एक स्पिनर खेलता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल लेते हैं या लेग स्पिनर खिला लेते हैं। काफी कुछ प्रॉब्लम आई है। इंशाल्लाह ताला ऑफ स्पिनर के लिए कोई कैंप कोई लगवाने चाहिए। अकेडमी है इस मुल्क में, आप अकेडमियों में बंदे बुलाएं, पूरे पाकिस्तान से ट्रायल लें, जो बच्चे निकल आए उनको कोचिंग करें, ट्रेनिंग दें, इंशाल्लाह ताला निकल आएंगे बंदे। ये तो अब इसमें 2 कलाम नहीं है कि T20 क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, ये जो ऑफ स्पिनर है ये बड़ी यूजफुल कमोडिटी है। ये जो स्पेशी है, अभी लगता है कि ये नापैद होती जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुल्क में काफी कुछ चीजें पड़ी हैं। अब ये रमीजा साहब आए हैं,
इनको चाहिए कि मुल्क में कैंप लगवाएं और देखें ताकि ये जो खला ये पूरा हो। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा नौजवान सामने आ सकता है या आ रहा है? वही है कराची का जो बच्चा है, अभी देखे ना उसने 10 आउट किए थे पूरे मैच में जी। तो इस तरह अगर मौके मिलेंगे तो ऑफ स्पिनर एक जाहिर से एक बहुत बड़ी शोभा है क्रिकेट में, तो इसलिए इसको होना जरूरी है। चाहे वो लाहौर की क्रिकेट हो चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, हम सारी जो तवक्कुआत है वो पीसीबी से वाबस्ता कर लेते हैं। पता नहीं उनका ये काम है भी कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अपने अपने हिस्से का काम सबको करना चाहिए। क्लब क्रिकेट को करना चाहिए, एसोसिएशन को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्लब क्रिकेट में लोग अपने अपने स्पेशलाइज होते थे, बच्चे खेलते थे और स्पिन करते थे, कोई और स्पिनर था, कोई ऐसे सारे होते। बनना चाहिए, क्लब क्रिकेट को भी हिस्सा डालना चाहिए, बच्चों को खुद भी हिस्सा डालना चाहिए, तो शौक की बात है। अब ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में तो डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहां पर कोई स्पिन विकेट नहीं बनती, बन भी जाती है। खास पे इंडिया और बांग्लादेश को इसमें काफी महारत हासिल है, ये एक ट्रेंड भी है। और फिर एक खास इलाके से जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज है, वहां से बड़े बड़े अच्छे फास्ट बॉलर पैदा हो रहे हैं। समझते हैं कि इस सिलसिले में कोई इंक्लिनेशन भी है नौजवानों की कि वो कहते हैं कि नहीं हमने तो फास्ट बॉलर बनना या बाबर आजम बनना। नहीं, ये तो देखे ना बच्चे के अंदर पैदा होती है एक चीज, जब क्रिकेट बच्चा स्टार्ट करता है कि मैंने ऑफ स्पिन बनना है, मैंने फास्ट बॉलर बनना है, मैंने बैट्समैन बनना है, तो ये बच्चे के अंदर एक स्किल पैदा होती है, तो वो उससे फिर आगे जाती है चीजें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा अगर नौजवान ये देखते रहे कि स्पिनर नहीं आ रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो एक नहज आ जाए जिसमें नौजवान भूल ही जाएं कि ऑफ स्पिनर भी कोई किसी किस्म की बॉलिंग होती है। कोई ऐसी खतरनाक सूरत हाल तो नहीं है अब? नहीं, ऐसी नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की हुक्म से ऐसी नहीं है। ऑफ स्पिनर जो होता है ना सर, वो मुनफरिद बॉलर है, वो बड़ा मुश्किल बॉलर है। लोग इजी समझ रहे लेकिन मुश्किल बॉलर है। अगर टर्निंग पिच पे वो ऑफ स्पिनर अगर बॉल करे तो बंदे को खेलने नहीं देता। ये तीनों से मुनफरिद है। आप ये बताइए, आपकी साहबजादी कायनात हफीज बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की, आप में जो सलाहियत थी वो क्या कुदरती जौहर या टैलेंट उनमें मौजूद है? नहीं, वो खुद भी ऑफ स्पिन करती थी, बेसिकली वो बैट्समैन थी, तो साथ पार्ट टाइम वो बॉलिंग करती थी। फिर उसने बॉलिंग नहीं की, अब बैटिंग पे उसने कंसंट्रेट किया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्लेयर है। हमने इसलिए सवाल आपसे किया कि बच्चियां भी ये प्रोग्राम सुनती हैं, खवातीन भी सुनती हैं, उनको इंसाइटमेंट देने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए। जी जनाब हफीजुर रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और मौजूदा कोच हफीजुर रहमान। और अब हम बात करेंगे पंजाब के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले पंजाब गेम्स की। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने वसी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ होने जा रहा है, हम बात करेंगे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के मुआवन खसूसी, जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में तवील अरसे तक डायरेक्टर स्पोर्ट्स के हवाले से भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जनाब हफीज भट्टी साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। ये इस तरह है कि ये हमारे जो मिस्टर स्पोर्ट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तवज्जो दी क्योंकि पहले ये 8 साल के बाद बाकायदा इस इवेंट को दोबारा आज से 2 साल पहले कराया, उससे फिर कोरोना आ गया, फिर अब दोबारा उसको कंटिन्यू के ये हर 2 साल के बाद पंजाब गेम्स करवाई जाएंगी, क्योंकि मिस्टर स्पोर्ट्स तैमूर भट्टी साहब भी शौकीन है खेलों के और उन्होंने बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज कंटिन्यू करवा रहे हैं। अभी ये जो गेम्स हैं ये 73rd पंजाब गेम्स हैं जो कि 24 से लेकर 27 जनवरी 2022 में होना करार पाई हैं, जो जिसमें जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं गेम्स के हवाले से वो 27 हैं और उसके अलावा इसमें स्पेशल ओलंपिक्स के बच्चे स्पेशल और इसमें पैरालंपिक्स के बच्चे और इसके अलावा ये ट्रांसजेंडर के बड़े फाल मेंबर या रुकन हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इस तरह सर। फिर इस तरह डीजी स्पोर्ट्स जनाब जावेद रशीद चौहान साहब उन्होंने बाकायदा इसकी मुख्तलिफ कमेटीज बनाई हैं जो कि 22 के करीब हैं, जिससे बाकायदा यानी कि जो मुख्तलिफ वेन्यू हैं वो भी नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर ही करीब करीब ही जो सारे जिसको निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोला जाता है
उसके अंदर ही होंगे, जिसमें मतलब जो म्यूजियम है उसमें हमारे 6 से 7 इवेंट होंगे। इस तरह पंजाब स्टेडियम है उसमें भी 2 से 3 इवेंट्स होंगे, और इसी तरह फिर टेनिस स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, और फिर हॉकी स्टेडियम है, और आर्चरी है, और इस तरह ये यानी कि जो कंटिन्यू हमारे 27 से उसमें सबने आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूजुत्सु, कबड्डी, कराटे, किक बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, पेंथालॉन, रोलर स्पोर्ट्स, रग्बी, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेक्वांडो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु, इसी तरह स्पेशल ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स और ट्रांसजेंडर के। इसमें सर जो बच्चे हैं वो तकरीबन 4500 के करीब जो स्पोर्ट्समैन, मेन और वुमेन दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इनका इंशाल्लाह इस दफा आप देखेंगे कि इनकी रहायशों का और इनके फूड का और इनकी आने जाने का जो एक्सपेंसिव है, इनकी यूनिफॉर्म, आप देखेंगे कि हर चीज आपको डिफरेंट नजर आएगी, कि जो पहले शायद कभी आपको ना नजर आई हो। ये इंटरनेशनल, ऐसा लगेगा जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन पंजाब में हो रहे हैं। और इसमें ये भी है कि एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं, इसमें हमारे जो अपने फ्रेंड्स हैं उनमें से सभी से, यानी KPK, सिंध, बलोचिस्तान, AJK और बल्तिस्तान और इस्लामाबाद और इस तरह ये सारे यानी कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा एक और उनकी तादाद कम से कम कोई 150 करीब होगी। अब इसमें मुझे बता दीजिए कि आपके पास जो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कि आज जो पंजाब गेम्स हैं ये एक तैयारी हो सकती है सैब गेम्स की? आपके जिन में आइडिया है स्टोर हाउस ऑफ माइंड? बिल्कुल इसी तरह की आप देखेंगे कि आपको महसूस ऐसे ही हो रहा होगा कि जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, और उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, और उसकी इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो टेक्निकल ऑफिशियल जो उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां जो होंगी हर इवेंट के हवाले से, आप देखेंगे कि वो आपको बड़ा ही इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा। और आप माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल आपने सब देखे हुए हैं, तो आप जब इसको देखेंगे, उसका मुआवजा करेंगे, तो आप कहेंगे कि वाकई ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, स्पोर्ट्समैन है, उनके हवाले से हमारे CM साहब और हमारे मिनिस्टर साहब और हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और DG स्पोर्ट्स उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको लेके चल रहे हैं। और मैंने भी जो आपकी एक पब्लिकेशन देखी थी, आपके जो PRO साहब हैं उनके कमरे में, जी माशाल्लाह, बड़े सैयद उमैर शाह साहब बड़े ही एक्टिव, और जिसमें वो बुजुर्ग जिनको आपने ढूंढा था, वो मरकजी हुकूमत की कोई हदायत थी कि एक गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक का वजिंदा है, यानी मालूम किया जाए, वो जरा स्टोरी बताइए ना जरा। हाँ जी, वो भी एक तो है एक तो था कबड्डी के हवाले से, एक थे रेसलिंग के हवाले से। रेसलिंग के हवाले से तो बाकायदा उन्होंने वो एक छोटे से घर में रह रहे थे, और उसको कोई भी यानी उस तरह उनका नाम था, उन्होंने मेडल लिया था कॉमनवेल्थ में भी और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और इसी तरह मुख्तलिफ उनके नेशनल चैंपियनशिप में, और यानी बेचारे बड़े, और उनको फिर ढूंढ के बाकायदा मिनिस्टर साहब ने बाकायदा उनको स्पेशल यानी उनकी फाइनेंशियली भी मदद की, उनकी दूसरी मंथली भी अब उनकी हेल्प हो रही है, और माशाल्लाह वो बड़े ही अब वो उनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे पाकिस्तान स्टार होने का यानी फख्र भी हासिल है, और अब मुझे पता चला कि मैं वाकई स्टार हूँ। तो उस एज में जिसमें जब कोई भी उनको जानना रहा हो, पहचानना रहा हो, तो उसमें हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स जनाब राय तैमूर भट्टी साहब ने उनकी हेल्प भी की, और आइंदा भी जो स्पोर्ट्समैन जहां भी उनको कोई पता चलता है कि ये, तो उनको वो बाकायदा कोशिश करते हैं कि उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प हो, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि मैं पहले स्पोर्ट्समैन अच्छा था तो अब मुझे कोई पहचान नहीं रहा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का झंडा अपनी छाती पे और उसका बुलंद किया, जब तगमा लिया तो उसमें भी लहराता है जब पाकिस्तान का झंडा, तो हमें भी फख्र करना चाहिए कि हमारा परचम लहराता रहे और सदा आबाद रहे। भट्टी साहब, एक माहौल होता है से लेके वजीर साहब से लेके सेक्रेटरी साहब से लेके DG साहब से लेके मशीर, PRO साहब, अगर ये लोग इसमें हम आहंगी है, इन्होंने फजा कायम की है। नए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आए हैं मेंगल साहब, मेंगल साहब, वो भी माशाल्लाह खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और इस वक्त वो सरबराह भी बन के आए हैं हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट के,
तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनके दौर में भी, पहले भी जो सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं उनके दौर में भी स्पोर्ट्स परवान चढ़ती रही है, मगर इनके दौर में आप देखेंगे, क्योंकि ये खुद भी प्रॉपर स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, तो देखेंगे इंशाल्लाह स्पोर्ट्स कैसे और ऊंची परवान में चढ़े। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। जिस तरीके से खैराबाद स्कॉश कोर्ट को इन्होंने एक मंसूबा बनाया है और उस पर काम, जी ये 92 का यानी कि कहने के उसको कोई यानी कि परेशानी हार नहीं था, मगर कोशिश हमने बड़ी की थी, मगर नहीं, हमारी दाल नहीं गल रही थी। तो ये इन्हीं की बदौलत उसको दोबारा उस जगह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह, और ये इन चंद ही महीनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट भी होगा और उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स भी आपको देखने में मिलेंगे। अच्छा भट्टी साहब, आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि नूरुल अमीन मेंगल साहब के हवाले से, मैं तो एक तमाशाई की हैसियत से और एक लाहौर रहने वाले के हवाले रहते हुए मैं उनको देखता रहता हूँ, मैंने उनको बड़ी पोजीशन पर देखा है, तो एक बड़ा दुरुस्त सही संत में इंतखाब है। अगर वो उसके सूबे में कुछ उनको पोजीशन मिल गई है और वो मुंतजिम में आला बन गए हैं, तो अल्लाह करे जो पंजाब है, जो सबसे बड़ा इलाका है, वो आप सब लोगों की बदौलत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और जो पंजाब में जा रही हैं ये हमारी जिंदगी का एक सुनहरी बाब साबित हो और नया टैलेंट और जौहर उभर कर सामने आए, और इसी बुनियाद पर फिर हम सेहत गेम भी कराएं और इसी बुनियाद पर फिर हम बाद में एशियन गेम्स भी कराएं। एक और चीज भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं कि इसमें बच्चों के लिए कैश अवार्ड भी होंगे, और इसमें वो जो हमारी पॉलिसी जो पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव की है सीएम साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, और जिसमें बड़ा यानी कि रोल जो है ना वो मिनिस्टर स्पोर्ट्स जो होते हैं उनका है, और साथ डीजी स्पोर्ट्स का भी। और क्योंकि ये अब आप देखेंगे कि उनको स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे 1 ईयर, और फिर मुख्तलिफ एसोसिएशंस को भी उनको भी हर लिहाज से सुपरविजन मिलेगी, जिस तरह की वो स्पोर्ट्स की जिस तरह हम पहले भी कर रहे हैं, मगर इस वाले से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर मुमकिन उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं वो भी इंशाल्लाह हम आप किसी को खुशी देंगे, आपके इदारे को, आपको जाती तौर पर खुशी मिलेगी। मैं वैसे आपकी काविशें इसलिए देखता रहता हूँ कि हर रोज सुबह कोई 7:45 के करीब मैं बाहर से गुजरता हूँ कदाफी स्टेडियम, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हॉकी स्टेडियम के बाद, मुझे वहाँ पे होर्डिंग और मुझे वहाँ पर ये बैनर्स दिखाई देते हैं, स्ट्रीमर दिखाई देते हैं, जिनमें खेलों के मुकाबले कोई हॉकी हो रही है, कोई स्क्वॉश हो रही है और फिर टेबल टेनिस हो रही है। तो ये आपकी तो हमारी तरफ से सलूट भी है। जनाब हफीज भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेज़बान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।